नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में आज से पढ़ेंगे टूल इंजीनियरिंग को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के प्रोडक्शन ब्रांच का एक सब्जेक्ट है। ओनली फॉर प्रोडक्शन है ये, मेंटेनेंस और ऑटोमोबाइल के लिए नहीं है। मेंटेनेंस के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, ऑटोमोबाइल के लिए ऑटोमोबाइल एंड मेंटेनेंस होता है। उसी तरीके से प्रोडक्शन वालों के लिए टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आज से हम लोग टूल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि टूल इंजीनियरिंग क्या है, इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं। आप लोग जब टूल की बात आ जाएगी तो आप लोग ये सोचेंगे कि लेथ मशीन का कटिंग टूल, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि जितना भी मैकेनिकल पार्ट होता है या मैकेनिकल में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उनमें जो भी पार्ट होते हैं उन सभी को हम लोग टूल्स बोलते हैं। छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, उसे हम लोग क्या टूल्स ही बोलेंगे। जैसे कटिंग टूल अलग होते हैं, आप लोगों ने अभी तक टूल का मतलब सिर्फ कटिंग टूल से ही लिया होगा, क्योंकि पिछले क्लासों में यही पढ़ चुके हैं। तो क्या है टूल में, क्या अगर लेथ का कोई भी पार्ट है, जैसे स्पिंडल ले लीजिए, गाइडवे ले लीजिए, कैरियज ले लीजिए, तो ये सारे क्या हैं लेथ मशीन के टूल हैं। अगर कटिंग के लिए ले लिया आपने तो क्या है कटिंग टूल हो जाएगा। जैसे ब्रोच टूल है, ड्रिल टूल है, तो ये सारे टूल्स होते हैं। तो इन्हीं की जानकारी हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे कि कौन से टूल्स के द्वारा कौन सा काम किया जाता है और कौन सा टूल किस प्रकार से बना होता है या किस मटेरियल का बना होता है। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में टूल इंजीनियरिंग के क्या है। देखते हैं, मशीन उपकरण किसी भी औद्योगिक देश के लिए महत्वपूर्ण है। क्या चीज, जो भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं या औद्योगिक देश हैं, तो वहां पर जो मशीन उपकरण या फिर बोल सकते हैं मशीन टूल या मशीन इक्विपमेंट है, वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक अंग का काम करता है या फिर अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री बिना उपकरण के संभव नहीं है। टूल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे धातु काटने, प्रेस कार्य, विभिन्न प्रकार के जिग तथा फिक्चर के लिए विभिन्न होल्डिंग डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज टूल इंजीनियरिंग में, जैसे काटने वाले, प्रेस कार्य के लिए दबाने वाले, और क्या है अगर हम लोग को जॉब को पकड़ना है और उसे गाइड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या जिग और फिक्चर का यूज करते हैं। तो ये सारे क्या हैं टूल्स होते हैं हमारे। ठीक है, इसी की जानकारी हम लोग इस सब्जेक्ट के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। तो आगे देखते हैं, क्या अगर टूल है, टूल इंजीनियरिंग है और एक ही पूरा डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए एक इंजीनियर रखा गया होगा जो कि टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करता है या फिर उसमें कुछ सुधार लाता है या उसकी कमियों को दूर करता है। तो देख लेते हैं कि टूल इंजीनियर का रोल क्या होता है। तो मेन होता है टूल इंजीनियरिंग में टूल इंजीनियर का रोल। तो क्या है देखते हैं, टूल इंजीनियर अपने क्षेत्र का पूर्ण ज्ञाता होता है। क्या चीज, जो भी व्यक्ति टूल इंजीनियरिंग के पोस्ट पर हायर किया जाएगा उसे क्या है टूल इंजीनियरिंग क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान, कि कौन सा टूल किस प्रकार से वर्क करता है, कितना मटेरियल कितने समय में कट कर सकता है, कब ये टूटेगा, कब ये हिट कर सकता है, जो भी हमारे टूल की प्रॉपर्टीज होती हैं उन सब का ज्ञान हमारे टूल इंजीनियर को होना चाहिए। जिसका कार्य उत्पादन इंजीनियरिंग को डिजाइन और उत्पाद के शोध में, मशीन, उपकरण, फिक्चर और गेज की खरीद, उत्पादन में इंजीनियरिंग की सहायता करना मुख्यतः होता है। ठीक है, क्या कार्य होता है इंजीनियर का, कि जो भी शोध हो, मतलब जो भी सुधार आए, जो भी कमियां आए, और जो हमारा प्रोडक्शन इंजीनियर होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनाता है जो व्यक्ति, उसे हम लोग क्या बोलते हैं उत्पादन इंजीनियर या प्रोडक्शन इंजीनियर। तो उसकी भी मदद करे कि जब वो अगर प्रोडक्शन कर रहा है, अगर उसे पहले से ही टूल इंजीनियर बता देगा कि ये इतने समय में इतना वर्क कर सकता है ये टूल, तो क्या है प्रोडक्शन इंजीनियर को सहूलियत हो जाएगी, वो उतनी देर में मशीन को बंद कर देगा। ठीक है, तो क्या है जो टूट फूट की दिक्कत आती है वो भी नहीं आएगी।
तो अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है उपकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये जो टूल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। किसी भी मशीन में दो प्रकार के टूल होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है काटने के उपकरण, दूसरा होता है पकड़ने वाले उपकरण। काटने वाले उपकरण क्या? जो हमारी धातु को कट करें या फिर एक हमारी आवश्यकता के अनुसार उसे शेप प्रदान करें, उसे हम लोग काटने वाले उपकरण कहते हैं। जैसे ड्रिल बिट हो गई, रीमर हो गया, मिलिंग कटर हो गया, ब्रोच टैप हो गया। ड्रिल क्या करता है? ड्रिलिंग कार्य करता है। रीमर जो होता है वो रीमिंग करता है। मिलिंग कटर क्या होता है? मिलिंग कार्य करता है। ब्रोच टूल जो होता है वो ब्रोच का कार्य करता है। तो इन सब की जानकारी हम लोग आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है पकड़ने वाले उपकरण। पकड़ने वाले उपकरण क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के जिग तथा फिक्सर। जिग तथा फिक्सर आप लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हम लोग जिग और फिक्सर का योग मतलब जो यूज करते हैं वो जो हमारी जॉब होती है उसे पकड़ने के लिए और उसे गाइड करने के लिए या मार्गदर्शन के लिए कि किस तरीके से हमें जॉब पर वर्क करना है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के उपकरण जो होते हैं उनकी आकृति किस तरीके से होती है और वो किस तरीके से जॉब पर वर्क करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के टूल बिट आपको यहाँ पर एक जॉब के ऊपर वर्क करते हुए दिखाए गए हैं। तो क्या है, ये प्रारंभिक स्थिति में कुछ इस तरीके की ये जॉब थी। एक रॉड थी जो कि कुछ इस तरीके से होगी। अब क्या है, इस पर एक एक ऑपरेशन ये साथ में तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या है आसानी से समझने के लिए सारे टूल्स एक साथ दिखा दिए गए हैं। क्या यही टूल इस पर वर्क करते हैं, जैसे ग्राइंडिंग है, चैम्फरिंग है, जो जो चीज़ें ये दिखाई गई हैं, टर्निंग है, रेडियस टूल है, थ्रेड टूल है। तो जब वर्क करेंगे उसके बाद में जो उसकी आकृति हमें प्राप्त होगी वो किस तरीके की प्राप्त होगी आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग क्रम से समझ लेते हैं। ये एक जॉब है, इसकी जो बाहरी लाइन है ये देखिए ब्लू से आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये पूरी हमारी जॉब थी प्रारंभिक स्थिति में। इस साइड से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन नहीं, उस साइड से समझते हैं, आसानी रहेगी। तो जो पहला ऑपरेशन है ये चैम्फर का है। चैम्फर हम लोग बाद में करते हैं, जब जॉब हमारी तैयार हो जाती है उसके बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है साइड में आसानी रहेगी दिखाने में, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले अगर जब भी हम जॉब लेथ मशीन पर ले जाते हैं तो सबसे पहले होती टर्निंग ही है। क्यों टर्निंग होती है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है या फिर जो जॉब हम जो मशीन पर ले जाते हैं तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके डाया की उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही ले जाते हैं। मान लीजिए हमें 5 mm डाया की कोई एक सॉफ्ट चाहिए फाइनल तैयार होने के बाद में 5 mm की, तो हम लोग क्या करेंगे उस पर 7 mm की ले जाएंगे या फिर 6 mm की डाया वाली रॉड ले जाएंगे। किस लिए ले जाएंगे? क्योंकि वो आधा आधा mm अगर इधर उधर से कटिंग के दौरान स्क्रैप में निकले तो हमारी जो फाइनल जॉब तैयार होकर मिले वो हमें 5 mm की आसानी से मिल जाए। और क्या है, वर्क करने के लिए लेथ को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए ही होता है। तो उसी तरीके से कुछ ये है। तो क्या है, सबसे पहले ये जो टर्निंग का ऑपरेशन दिया गया है ये टर्निंग टूल है। ये आपका टर्निंग टूल है। ये क्या करता है? जॉब को टर्न करता है। इसमें क्या होता है, जो जॉब हमारी है वो घूमती है और जो टूल बिट होती है या फिर टूल पोस्ट होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, ये क्या है आगे पीछे ही चल सकता है और जॉब क्या करती है हमारी रोटेटरी मोशन करती है। तो टर्निंग होती है। टर्निंग में क्या होता है, जो बाहरी एक्स्ट्रा पार्ट होता है या स्क्रैप के रूप में वो बाहर निकल जाता है। तो टर्निंग टूल हमारा कुछ इस तरीके से होता है। आप लोग देख भी रहे हैं, इमेज के माध्यम से देख लीजिए और यहाँ बोर्ड पे भी देख लीजिए। और ये टर्निंग ऑपरेशन किस तरीके से होता है ये भी साइड में देखिए, क्लिप में आपको दिख रहा होगा कि टर्निंग इस तरीके से किसी भी जॉब पर होती है। तो ये क्या है, इस जगह पर स्थिर हो जाता है और ये जॉब क्या है इस स्थान पर जो हमारा टूल वो होता है चक होता है उसमें होल्ड होती है और ये जॉब घूमती रहती है और हमारी टर्निंग आसानी से हो जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसे टर्निंग को। ये क्या है, टर्निंग टूल है या फिर इसे हम लोग टर्निंग बिट भी बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या है, ये जो टर्निंग टूल होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। इस तरीके से भी हम लोग इनको देख सकते हैं।
अगर क्या है जॉब को इस साइड लेफ्ट की तरफ ये कट करता हुआ ले जा रहा है तो क्या है लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल बनाया जाएगा। अगर ये राइट की तरफ कट करता हुआ ले जा रहा है तो हमारा जो टर्निंग टूल बनाया जाएगा वो राइट हैंड टर्निंग टूल बनाया जाएगा। ये देख रहे हैं आप, क्लिप में दिख रहा है आपको कि किस तरीके से राइट हैंड और किस तरीके से लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल वर्क करता है। क्या है जॉब पर जैसे ये सेट हो जाएगा और हमारी जॉब चल घूम रही होगी, रोटेटरी मोशन कर रही होगी, तो ये टूल क्या है यहाँ पर स्थिर होगा और जो भी संपर्क में इसके धातु आएगी वो कर्तन के दौरान निकलकर बाहर चली जाएगी स्क्रैप के रूप में। ठीक है, ये तीन चीजें आप लोग समझ गए हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम लोग देख लेते हैं पार्टिंग टूल। पार्टिंग टूल का जो कार्य होता है वो होता है जॉब को दो भागों में विभाजित करना। नाम से ही समझ में आ रहा है पार्टिंग, पार्ट करना। ठीक है, अगर पार्ट करना, देखिए इस तरीके से कुछ ये जॉब थी, हमारी जो प्रारंभिक स्थिति में जॉब थी, यहाँ पर जैसे ही ये टर्निंग टूल यहाँ पर फिट हुआ तो ये जॉब घूम रही थी और ये स्थिर होकर इसके किनारे पहुंचा। जैसे ही इससे क्या स्पर्श किया, जैसे ये स्पर्श हुआ तो क्या है ये धातु जो है स्क्रैप के रूप में बाहर निकलने लगी। और क्या है धातु इतनी इतनी देखिए आप लोग कटी हुई आपको दिख भी रही है। अगर हमें क्या है इस भाग को, ये मान लीजिए भाग 1 है और ये मान लीजिए भाग 2 है, अगर हमें इनको क्या है अलग अलग करना है तो हम लोग अंदर की ओर इसको लेते चले जाएंगे। हमारी जो जॉब है एक जगह पर ही रोटेटरी मोशन करेगी और ये क्या है ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं मूव कर सकता है जो हमारा टर्निंग टूल होता है। तो जैसे ही अंदर जाएगा ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी। देख रहे हैं टर्निंग टूल भी आपको दिख रहा है और इसकी वर्किंग भी आपको दिख रही है, देखते जाइए वीडियो के माध्यम से भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया चौथा। अब हम लोग देख लेते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन या फिर ड्रिल बिट कि ड्रिल बिट किस तरीके से होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है। ड्रिल बिट कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से आप लोगों ने घरों में भी देखी होगी। इस तरीके से ड्रिल बिट होती है। यहाँ पर मैंने उसे रोटेट, क्योंकि ये क्या है टूल पोस्ट में बंधी हुई है तो उस तरीके से दिखाई गई है लेथ के। तो हमारी जो ड्रिल बिट होती है, ड्रिल बिट ड्रिल करने के या फिर किसी भी वर्क पीस में या जॉब में होल करने के लिए बनाई जाती है। इसका जो ये क्या होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, क्योंकि इसका एक ही पॉइंट जॉब को स्पर्श करता है या फिर जॉब के टच होकर चलता है। आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि सिंगल पॉइंट जो हमारे कटिंग टूल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं, जिनकी एक स्पर्श सतह जॉब को कट करे वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या है, जिसकी दो या दो से अधिक स्पर्श सतह वर्क पीस को कट करें वो हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल ले लीजिए ड्रिल बिट, क्या है एक पॉइंट पे होल करते हुए चली जाती है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल ले लीजिए ग्राइंडिंग पहिया या फिर अब घरसी पहिया, ग्राइंडिंग व्हील, क्या है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं जो कि जॉब को इस तरीके से कुछ स्पर्श करते हैं और क्या है जॉब का पार्ट या फिर मटेरियल रिमूव करते हुए चले जाते हैं और हमें स्मूथनेस दे देते हैं। तो आप लोग ड्रिल भी समझ गए, ये 5वां नंबर ये भी समझ गए, ये भी देखिए आप लोग और इसका ऑपरेशन देखिए किस तरीके से हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं रेडियस टूल की तरफ। रेडियस टूल 6 नंबर, आप लोग देखिए रेडियस टूल जो है अगर हमें जॉब को, ये क्या है एक पार्टिंग टूल की तरह ही कार्य करता है, लेकिन क्या है अगर हमें जब जॉब में कुछ इस तरीके से ग्रूव या होल चाहिए होता है या क्या ग्रूव काट रहा है जॉब में कुछ रेडियस में कुछ ना कुछ एंगल पे हमें अगर क्या है जॉब को कट करना होता है तो हम लोग रेडियस टूल का यूज करते हैं। रेडियस टूल जो हमारा होता है कुछ इस तरीके का बना होता है, इसका जो कर्तन भाग होता है वो कुछ ना कुछ रेडियस में आया होता है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है ये अलग अलग रेडियस में होते हैं, ये आर ये क्या है अलग अलग रेडियस में होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बनाए जाते हैं। तो आप लोग ये भी देख रहे हैं किस तरीके का होता है, इसकी वर्किंग भी देख लीजिए और इसमें भी आसानी से देख सकते हैं कि ये जब इसमें स्पर्श करेगा और ये क्या है जॉब इस तरीके से घूम रही होगी तो इस तरीके का ये होल हमें प्राप्त हो जाएगा या ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। एज लाइक ये पार्टिंग टूल की तरह ही होता है रेडियस टूल भी। बस क्या है पार्टिंग टूल से हम लोग क्या है जॉब को दो भागों में विभाजित ही कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या दो भागों में विभाजित नहीं करते हैं, सिर्फ हम एक रेडियस में
होल कट प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं थ्रेड टूल। थ्रेड का मतलब हो गया चूड़ी। अगर हमें किसी जॉब पर चूड़ी कट करनी है तो क्या है, चूड़ियां हम लोग टैप की मदद से भी कट करते हैं, लेकिन अगर हमें लेथ मशीन पर चूड़ियां काटनी है तो यहाँ पर हम लोग थ्रेड टूल लगाएंगे टूल पोस्ट में और जॉब को रोटेट कराते जाएंगे। और एक देखा होगा आपने थ्रेड वाली रॉड भी लगी होती है, एक्मे थ्रेड जिसमें होती है, आप लोगों ने लेथ मशीन में देखा भी होगा कुछ। देखिए इस तरीके से ये नीचे दिख रही है आपको। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग उस कमांड को लेथ मशीन में देते हैं तो जो जॉब होती है उसमें थ्रेडिंग होने लगती है कुछ इस तरीके से। थ्रेड का मतलब आप जानते ही हैं, कुछ इस तरीके से पार्ट हमारा बनकर तैयार होता है। नट बोल्ट की असेंबली आप लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर जो नट होता है उसके अंदर जो चूड़ियां हमें प्राप्त होती हैं वो इंटरनली होती हैं, और जो वो बोल्ट होता है उसमें आउटर पार्ट में थ्रेड बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये थ्रेड टूल भी देख लीजिए, इसकी वर्किंग भी देख लीजिए। ये जब इस पर वर्क करेगा जॉब पर तो ये प्रारंभिक स्थिति होगी। अब जब इस पर वर्क करेगा तो इस तरीके से हमें चूड़ियां प्राप्त हो जाएंगी, जो भी पिच हम लोगों ने मान के रखी होगी। ठीक है, 7वां नंबर भी हो गया। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं चैम्फर टूल। ये चैम्फर टूल क्या होता है कि जैसे हम कोई जॉब को फाइनल तैयार करते हैं तो उसके जो किनारे होते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा नुकीले हो जाते हैं। नुकीले होने के कारण क्या है, हमें इंजरी भी हो सकती है, हमारे हाथ पैर कट सकते हैं। इस वजह से हम लोग जॉब के जो किनारे वाले भाग होते हैं उनको कुछ ना कुछ एंगल पर कट कर देते हैं या फिर चैम्फर कर देते हैं, जिससे क्या है, हमें आसानी हो जाती है उसे पकड़ने में और किसी भी स्थान पर रखने में। और दूसरा इसका पर्पस क्या होता है, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर नट लगाना है और हम लोगों ने अगर इस तरीके से इसे सिर्फ कट करके छोड़ दिया तो क्या है, मान लीजिए कुछ ना कुछ चिप्स जो होगी इसके ऊपर रह जाएगी, तो हमारा जो नट होगा वो प्रारंभिक स्थिति से ही जब अंदर की ओर नहीं चलेगा तो हम पूरा फाइनल कैसे ले जा पाएंगे। तो क्या हम लोग पहले थोड़ा सा चैम्फर दे देते हैं जिससे हमारा नट जो है आसानी से इसमें फिट हो जाए और हम लोग उसे स्पैनर या फिर रिंच की मदद से आसानी से कस सकें। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस आप समझ गए होंगे। चैम्फर का भी देखिए, ये वीडियो क्लिप आ गई है आपके सामने, इसमें भी देख सकते हैं आप किस तरीके से चैम्फर होता है, और यहाँ तो आसानी से समझ में आ ही रहा है। इसे आप लोग बना लीजिए, ये कलर करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं इससे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के ये टूल्स देख लिए जो हमारे कर्तन औजार होते हैं या फिर कर्तन बिट होती हैं, वो किस तरीके से होती हैं, इनका जो ऑपरेशन होता है ये हम लोग आगे पूरा टॉपिक है एक इन पर अलग अलग टॉपिक है, वो हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, आगे अगले वीडियो में। इस डायग्राम को आप लोग जरूर बनाइएगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी पार्ट हैं लगभग 22 या 23 ऑपरेशन होते हैं, उन सब पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।